रियल सोसिएडाड की यूथ एकेडमी से निकला प्रोडक्ट एंटोन ग्रीजमैन साइन किया एटलेटिको मैड्रिड ने। एटलेटिको मैड्रिड में बहुत अच्छा कैंपेन रहा, डिफेंडिंग करना सीखा, वर्सटैलिटी सीखा, डिफरेंट पोजीशन पे खेलना सीखा, गोल स्कोर करना सीखा और पैरेलली फ्रांस के लिए 2018 में वर्ल्ड कप विनिंग कैंपेन में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया एंटोन ग्रीजमैन ने। भाव बहुत ज्यादा बड़े, स्टेक बहुत ज्यादा बड़े, बोली लगी 120 मिलियन यूरोज में बार्सिलोना ने 2019 में एंटोन ग्रीजमैन को साइन किया, लेकिन इट नेवर हैपेंड फॉर बार्सिलोना। और अब जो ग्रीजमैन लोन पे भेजा था वापस एटलेटिको मैड्रिड में, उसमें बाय करने का क्लॉज था। कितने का था? 40 मिलियन यूरोज कि 40 मिलियन में तुम्हें खरीदना ही पड़ेगा। कंडीशन ये थी कि कम से कम 40% गेम टाइम खेले। इसीलिए सिमियोनी की चिंदी चोरी देखो कि वो 65-70 मिनट के बाद ग्रीजमैन को सब्स्टिट्यूट के तौर पे ला रहा था गेम में। उनको लग रहा था कहीं हमें खरीदना ना पड़े, इसलिए इसकी मिनट रिड्यूस कर दो, कंडीशन ही मैच ना हो बाय बाय क्लॉज की। लेकिन फाइनली एक अच्छी बात, अच्छी खबर निकली क्या है कि 20 मिलियन प्लस 2 मिलियन के एड ऑन, यानी कि 22 मिलियन में एटलेटिको मैड्रिड खरीद रहा है परमानेंटली बार्सिलोना से ग्रीजमैन को। फाइनली ग्रीजमैन भाई साहब अब पूरा 90 मिनट खेल सकते हैं भाई। 20 मिलियन में डील होगी। ग्रीजमैन का ये जो सारा सागा है ना, इट शोज हाउ फक्ड अप वर बार्सिलोना। 2-3 साल से बार्सिलोना ने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां की, ये वन ऑफ द एग्जांपल था एंटोन ग्रीजमैन का। 120 मिलियन में साइन किया तुमने। ये सारे जो सब बार्टेमाउ अल्ट्रा लेजेंड के टाइम की साइनिंग है। डेम्बेले 140, फिलिप कॉन्टिनो 140, ग्रीजमैन 120, यानी कि 3 प्लेयर पे आपने 400 मिलियन उड़ा दिया। तीनों फॉरवर्ड। एक कटिनो बेचारा फिर से बिक चुका है 20 में, वो एस्टन विला को 20 में अब या एटलेटिको मैड्रिड को तुम बेच रहे हो। डेम्बेले बेचारा, लेपोर्टा ने थोड़ा अपना दिमाग, अपना शास्त्रीय दिमाग दिखा के जैसे तैसे डेम्बेले को ठंडा करा के 7 मिलियन में पर ईयर की सैलरी पे एक्सटेंड करा लिया उसको, वरना वो भी फ्री एजेंट जाने वाला था। यानी कि जोसेफ बार्टेमाउ ने मीडिया में पैसे खिलाए कि दूसरों के बारे में गलत लिखो, प्लेयर्स के बारे में, इस दूसरे के बारे में गलत नेगेटिव खबरें छापो, मेरे बारे में अच्छा छापो और मैं क्लब को बर्बाद करके छोड़ूंगा। बारसा फैन को तो पैर पकड़ के धोने चाहिए लपोटा के कि क्लब को रिवाइव करा रहा है बंदा। वो डिफरेंट है, वो सेपरेट मैटर है। लेकिन ग्रीजमैन बारसा ने साइन क्यों किया था? बार्सिलोना आखिर ग्रीजमैन इतने महंगे में क्यों साइन किया था? क्योंकि जोसेफ बार्टेमाउ का दिमाग हिला हुआ था। ऑफ कोर्स उसका दिमाग हिला हुआ था, सनकी था वो साला चूतिया। उसको पैसा दिख रहा था, नेमार का 220 मिलियन मिल चुका था, कहीं तो उड़ाना था तो उड़ा दिया, ग्रीजमैन पे उड़ा दिया, डेम्बेले पे उड़ा दिया। एक विंगर के लिए 2 विंगर ले आया वो। हालांकि स्ट्राइकर भी खेलता है ग्रीजमैन से बार्सिलोना को गोल चाहिए थे, लेकिन ग्रीजमैन का मैं सबसे अनफॉर्चुनेट मानू, बदकिस्मती मानू, जो मर्जी मानू, उसका सबसे खराब चीज ये हुई कि वो बेचारा बार्सिलोना, किसी भी प्लेयर का एक ड्रीम होता कि मैं बार्सिलोना जैसे क्लब में जाऊं, रियल मैड्रिड जैसे क्लब में जाऊं। 10 प्लेयर अगर फुटबॉल वर्ल्ड में है ना, 10 में से 8 लोगों का यही ड्रीम होगा, चाहे वो किसी भी क्लब में खेल रहे हो, चाहे वो मैन सिटी में खेल रहे हो, चाहे वो चेल्सी में खेल रहे हो। चेल्सी तो कहां, चाहे किसी भी क्लब में खेल रहे हो यार, बायर्न में खेल रहे हो, एटलेटिको मैड्रिड में खेल रहे हो, यूवेंटस में खेल रहे हो, चेल्सी में खेल रहे हो, सिटी में खेल रहे हो, आर्सेनल में खेल रहे हो, लिवरपूल में खेल रहे हो। आपका अल्टीमेट एम पता 10 में से 8 प्लेयर का क्या होगा कि मैं बारसा जैसे क्लब में जाऊं, मैं रियल मैड्रिड जैसे क्लब में जाऊं। ग्रीजमैन का भी यह सपना था, प्राइम में था, 2018 में पीक पे चला गया था कैरियर, वर्ल्ड कप विनिंग कैंपेन, एटलेटिको मैड्रिड के लिए गोल पे गोल, चैंपियन लीग में शानदार कैंपेन, ला लीगा में शानदार कैंपेन, स्टेक बड़े 120 में खरीदा। ग्रीजमैन को लगा दिस इज माय ड्रीम। मैं फ्रांस से आके स्पेन में ट्रेन हुआ, ट्रेनिंग ली, यूथ करियर स्टार्ट किया, रियल सोसिएडाड से आया, एटलेटिको मैड्रिड में आया, अब मैं बार्सिलोना के लिए खेल रहा हूं। दिस इज पिनैकल, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू। मेरा तो सपना साकार हो गया, लेकिन बदकिस्मती कहां हुई 2019 में जब साइन किया, बदकिस्मती ये हुई कि बार्सिलोना का बुरा दौर उसी टाइम स्टार्ट हो चुका था, होने वाला नहीं था, हो चुका था। अर्नेस्टो वल्वर्दे मैनेजर था, वो एटलीस्ट बेचारा ला लीगा तो जीत रहा था, वो चैंपियन लीग जरूर बॉटल कर रहा था, चाहे वो रोमा के अगेंस्ट बॉटल किया हो, चाहे वो लिवरपूल के अगेंस्ट बॉटल किया हो, चैंपियन लीग जरूर बारसा का बॉटल हो रहा था। लेकिन ला लीगा में बारसा की डोमिनेंस बरकरार थी, लेकिन बारसा को नहीं पता था कि अभी वर्स्ट इज येट टू कम, अभी तो पूरा दौर शुरू हुआ, इससे बदतर दिन आने वाले हैं। बार्टेमाउ ने सैक कर दिया अर्नेस्टो वल्वर्दे को, नया मैनेजर आ गया कीकी सेटियन। फिर क्या हुआ? फिर 8-2 हुआ, फिर बायर्न के हाथों 8-2 हुआ।
उसके बाद रोनाल्ड कोमन क्या किया कि कुछ नहीं हुआ उस भाई साहब से। चैंपियन लीग से यूरोपा लीग में आ गया आप, ला लीगा में कंपीट नहीं कर पाए आप। एटलेटिको मैड्रिड उल्टा ला लीगा जीत गया। ग्रीजमैन बारसा में आया, एटलेटिको मैड्रिड सुआरेज खरीद के उल्टा ला लीगा जीत गया। ग्रीजमैन बेचारा बारसा में क्या क्या उम्मीदें लेके आया था, टिकी टाका खेलूंगा, गोल स्कोर करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ट्रॉफी जीतूंगा, ट्रैबल होगा, ये होगा, वो होगा, लसन पता नहीं क्या क्या होगा। हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। बद से बदतर हो गया बारसा। यानी कि वो बेचारा एक ऐसे फेज में बार्सिलोना में गया जहां ना उसको एक ढंग का मैनेजर मिला, जहां ना उसकी मैनेजर के साथ अंडरस्टैंडिंग बनी, जहां ना उसको अपने को परफॉर्म करने का अच्छे से मौका मिला। आई विल बी वेरी फ्रैंक, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मैं मानता हूं 70 के करीब मैच खेले ग्रीजमैन ने बार्सिलोना के लिए 2-2.5 साल में, 20-22 गोल आए, लेकिन कब हुआ वो? कब सेटल हुआ वो? रोनाल्ड कोमन जैसा मैनेजर सेटल करेगा उसको? क्योंकि सेटल करता उसको? नहीं हो पाया भाई। एर्नेस्टो वल्वेर्दे से नहीं हो पाया, किससे नहीं हो पाया। 3 मैनेजर के अंडर खेल गया वो। बदकिस्मती थी उसकी। बारसा उस टाइम बहुत गंदे दौर में था। और अब जाके फिर बारसा स्टेबल हुआ, हो रहा है। जावी आया तो जावी के प्लान में बिल्कुल ग्रीजमैन नहीं था। जावी को लेवेंडोव्स्की स्ट्राइकर चाहिए था, जावी को रफीनिया जैसा विंगर चाहिए था। डेम्बेले एक्सटेंशन साइन कर चुका था। फेरन टोरेस 50 मिलियन में मैन सिटी में एक और विंगर साइन किया था। अंसु फाटी जैसा यंगस्टर बेंच से लामसिया से आ रहा था। यानी कि क्या था, पॉसिबिलिटी क्या थी? आपका फ्यूचर बिल्कुल अल्ट्रा डार्क था, अल्ट्रा डार्क। कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आपके पास, कुछ नहीं। बेंच तक में, स्क्वाड तक में जगह नहीं थी। जावी के इंटेंशन बिल्कुल साफ थे, बारसा के इंटेंशन बिल्कुल साफ थे। अनफॉर्चुनेटली ग्रीजमैन को अब जाके लगा होगा कि अब होप है। अब मैनेजर शिफ्ट हुआ है, अब प्रेसिडेंट शिफ्ट हुआ है, सैलरी कैप में, वेजेस में रिडक्शन हो रही है, प्लेयर ऑफ लोड हो रहे हैं, साइनिंग हो रही है, एक अच्छा प्रोजेक्ट शायद बारसा का लग रहा है। लेकिन ग्रीजमैन की जगह बेचारे की उसमें बनी नहीं। इट वॉज मेड क्लियर टू ग्रीजमैन एंड हिज एजेंट, you are not in the plan, you are not in the squad, we can't see you here। गया, कहां जाना था वापस? घर का दिन का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। गया बेचारा, गया एटलेटिको मैड्रिड में, गया सिमियोनी की शरण में गया। सिमियोन आ बेटा, आ मेरे प्यारे बेटे, आजा आजा यार आजा। कहां था तू आज तक, कहां भटके हुआ थे? आजा। गले मिले दोनों, बाप बेटे का मिलन हुआ। और मिलन के आड़े में आ गई थी एक कंडीशन बाय करने की कि 40% गेम टाइम दो तो 40 मिलियन में खरीदो। और एटलेटिको मैड्रिड के वैसे ही सीवीसी डील से बहुत क्लब के एल लगे हुए हैं, जबरदस्त घोड़े लगे हुए हैं ला लीगा में। एटलेटिको भी उनमें से एक है। तो प्लेयर को क्या करे, कैसे खरीदें? ग्रीजमैन जैसे प्लेयर को 40 मिलियन खरीदने में तैयार नहीं था एटलेटिको। 120 में जरूर चूना लगाया बारसा को, अब जाके 20 में खरीदा। बारसा को लगा ठीक है यार, ये साला सिमियोनी हरामी है, इसको गेम टाइम ही नहीं देगा, बाय बैक क्लॉज नहीं होगा और ये वापस बारसा में आ जाएगा। इससे अच्छा 40 के बजाय 20 में बेच दो, परमानेंटली डील खत्म करो, 20 मिलियन को कहीं और यूज करेगा बारसा। बारसा ने हिट ली, 120 मिलियन के प्लेयर को 20 मिलियन बेच के बारसा ने बहुत भयंकर हिट ली। सेम फॉर coutinho, डूब गया पैसा। बट क्या करे, एटलेटिको मैड्रिड के लिए अच्छी बात है कि सिमियोनी के सिस्टम में ग्रिल हुआ बंदा, अब पूरी 90 मिनट खेलेगा। 31 साल के एंटोन ग्रीजमैन के लिए बहुत अच्छी खबर है कि परमानेंट मूव है, वो सेटल्ड है, वो फिर से एक ऐसी टीम में आ गया जहां पे उसको मैनेजर के साथ खेलना आता है, जहां पे मैनेजर उसको अपनी टीम में खेलते हुए देखना चाहता है। एटलेटिको मैड्रिड वांट्स ग्रीजमैन टू प्ले फॉर देम। ग्रीजमैन को वो अपने लिए खेलते हुए देखना चाहते हैं। दे वांट्स ग्रीजमैन टू बी देयर मेन मैन अगेन। और आप एज अ प्लेयर, आप कैसा माहौल चाहिए आपको? आपका ड्रीम होगा बारसा, लेकिन आपका बिल्कुल करियर बिल्कुल गड्ढे में जा रहा था। आपको एक ऐसी टीम में आप वापस आए हो जहां जिसने आपको सपने दिखाए, पंख दिए, प्लेटफॉर्म दिया, और वो टीम आपको चाहती है, वो दिखा रही है कि वी वांट यू बैक, यू आर इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर अस। वो टीम बता रही है कि आप कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हो। व्हेन मैनेजर मेक्स यू फील लाइक दैट एज अ प्लेयर, यू वांट टू गिव इट ऑल। आपको बैकिंग मिल रही है सिमियोनी की, यू वांट टू गिव इट ऑल। और ये ग्रीजमैन के लिए एक नया जन्म है। आई वांट टू सी द ओल्ड ग्रीजमैन बैक, जो एटलेटिको मैड्रिड में था, जो फ्रांस के लिए काम करता था, गोल स्कोर करता था, ट्रैक बैक भी करता था, बॉल रिकवरीज भी करता था, वर्क रेट भी था, विजन भी था, फिनिशिंग भी थी, शार्पनेस भी थी। मुझे वो ग्रीजमैन वापस चाहिए। और ग्रीजमैन अभी 31 का है, 2-3 साल आराम से प्राइम हो। ग्रीजमैन कोई बहुत ज्यादा इंजरी प्रोन बंदा नहीं है। ही इज वन ऑफ दोस प्लेयर जो पूरा साल फिट होके वीक इन वीक आउट अच्छे से रेगुलरली खेल सकता है। इस फिटनेस इज दैट गुड। और मुझे पुराना ग्रीजमैन वापस चाहिए भाई, मुझे वो ग्रीजमैन चाहिए वापस, गोल स्कोरिंग वाला, पोचर वाला ग्रीजमैन चाहिए मुझे। एंड आई हैव नो डाउट, हालांकि एटलेटिको मैड्रिड बहुत नीचे लगा है, क्लब ब्रूज से भी हार चुका है चैंपियन लीग में, चैंपियन लीग का कैंपेन खतरे में आ चुका है, यूवेंटस से मैच हुआ,
अभी कौन आगे जाएगा चैंपियन लीग में, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। शायद ग्रुप स्टेज से यूरोपा में डिमोट हो जाए एटलेटिको मैड्रिड। ला लीगा में टाइटल कंपीट करने की होप बिल्कुल वैनिश हो गई है 7-8 मैच के बाद, 8-10 पॉइंट अब नीचे हो टॉप से। यानी कि एटलेटिको मैड्रिड का बहुत कुछ स्टेक पे है। सिमियोनी वर्ल्ड का महंगा मैनेजर है। सिमियोनी को 10 साल से प्रोजेक्ट बैक किया, एटलेटिको मैड्रिड ने स्पेंडिंग की है, पैसा खर्चा है, प्लेयर्स लाए हैं, बैकिंग मिली है, सिमियोनी ने उस ट्रस्ट को रीपे किया है, 2 ला लीगा जीती है, 2 चैंपियन लीग के फाइनल हारे हैं। अब इट्स टाइम फॉर सिमियोनी टू स्टेप अप। इट्स टाइम फॉर एंटोइन ग्रीजमैन टू फाइनली कम बैक टू दैट काइंड ऑफ रिदम जो ये पहले रिदम में था। पोचर बनने का समय वापस आ गया, पोचर बनने का समय वापस आ गया। एंटोइन ग्रीजमैन, इट्स योर टाइम टू फकिंग साइन येट अगेन। एज अ न्यूट्रल, एज अ ग्रीजमैन फैन, एज अ फैन ऑफ प्लेयर जो बहुत अच्छा कर रहा था एक तौर पे, आप नहीं चाहते हो 31 साल आते आते 30 साल आते आते कोई प्लेयर का इतना खराब दौर आ जाए। I want old Griezmann back and I hope and I wish and I'm very much positive कि मैं ओल्ड ग्रीजमैन को एटलेटिको मैड्रिड में वापस देखूंगा। एटलेटिको मैड्रिड के लिए शानदार डील है। 120 मिलियन प्लेयर भी जब बेचा था, बारसा को 20 में खरीद लिया, 100 मिलियन का प्रॉफिट बनाया। बट अभी प्रॉफिट की बात नहीं है, अभी प्लेयर को दोबारा ग्रीजमैन को स्टैंपो में आना है, एटलेटिको मैड्रिड के लिए मेन मैन बनना है, परफॉर्मेंस देनी है। दैट्स द मेन पॉइंट। ग्रीजमैन शुड बी बैक वेरी सून।